राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं तो किशोरी जी बिहारी जी की कृपा से बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो 31 अगस्त को है राधा अष्टमी। तो बहुत सारे लोगों के बीच ये कन्फ्यूज़न रहती है कि राधा अष्टमी का व्रत करें कब। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एक दिन पहले ही करते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो सेम डे जिस दिन अष्टमी तिथि है उस दिन करते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ दो तरीके से मनाई जाती है। जैसे कि 25 अगस्त को सुबह में उनका प्राकट्य जो हुआ था वो किशोरी जी का 4:04 में सुबह में हुआ था। तो और वो कमल के फूल में भानु जी को मिली थी। तो आप अगर सुबह सुबह अभिषेक करते हैं, क्योंकि करना तो नियम के हिसाब से सुबह ही चाहिए 4 बजे, पर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो कि 12 बजे 10-11 बजे उनका बढ़िया से अभिषेक करते हैं, पंचनामृत स्नान कराते हैं। तो अगर आप सुबह करते हैं तो आप व्रत एक दिन पहले भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये नियम है कि जैसे 31 को है तो आप 30 को ही सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त से आप अपना व्रत करना शुरू कीजिए, और दूसरे दिन जब आप सुबह 4:04 में उनका पंचनामृत स्नान कराएंगे, उनका अभिषेक करेंगे, उनको श्रृंगार कराएंगे, उनको भोग लगाएंगे, पकवान सब कुछ करेंगे, उसके बाद आप भी प्रसाद ग्रहण कर सकती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 12 बजे के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अष्टमी पूरा, जैसे 31 को पूरा उपवास करके दूसरे दिन सब कुछ दान करने के बाद व्रत करते हैं। तो तीनों तरीके हैं, जैसे भी आपको सही लगता है, आपके तरफ जैसे किया जाता है, आपके घर में जो फैमिली में माताएं हैं जैसा बताती हैं वैसे करिए। इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब व्रत हो जाए तो व्रत के बाद मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि श्रृंगार का सामान दान करते हैं। ये चीज़ तो बाद की बात है, पर सबसे पहली बात है कि आप उस दिन किशोरी जी का साल में एक बार चरण दर्शन होता है, ये तो आपको पता ही है। तो वो किशोरी जी का चरण दर्शन उसी दिन होता है जिस दिन राधा अष्टमी होती है। तो आप बहुत अच्छा सा पायल पहनाइए उनको, प्यारा सा खूबसूरत सा, उनका चरण दर्शन करने का एक अलग से उत्सव रखिए। मतलब जैसे आप भानु उत्सव मनाएंगे ना, नंदोत्सव, जैसे हम लोग जन्माष्टमी के दिन हम लोग जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाए, तो 17 अगस्त को हम लोग नंदोत्सव करते हैं, जिस दिन नंद जी ने बहुत सारे खिलौने, मिठाइयाँ, ज्वेलरी सब कुछ दान किया था। तो हम लोग भी बांटते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से। तो वैसे ही भानु उत्सव आप उस दिन 31 अगस्त को 12 बजे दोपहर के बाद भी मना सकते हैं। अब वो कार्यक्रम रखिए, उस कार्यक्रम के बाद के समय भी आप श्रृंगार का सामान दान कर सकते हैं। या तो फिर आप दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप श्रृंगार का सामान दान करने के बाद आप अपना पारण करिए। तो अलग अलग तरीके से करते हैं, बस एक चीज़ है कि आप जैसे शुरू करें हर साल वैसे ही करें। तो एक कहा जाता है ना कि मैंने शुरू से ऐसे किया है तो मैं हमेशा वैसे ही करती हूँ, तो वो चीज़ हो जाता है। और 56 भोग तो लगाना ही है, जैसे हम उनको लगाते हैं, लड्डू जी को लगाते हैं, वैसे हमारी लाडली जी को भी 56 भोग से जितना हो सके अधिक मेवे, जितना अपने सामर्थ्य के हिसाब से प्रसाद, सब कुछ अपने सामर्थ्य के हिसाब से सारा कुछ, जितना भी आप प्रसाद अर्पित कर सकते हैं सब कुछ अर्पित करिए। आप उनका जो फेवरेट है रबड़ी, दही की एक, दही अरबी की एक सब्जी बनती है, फिर वो जो उनका है मालपुआ, ये सब कुछ स्पेशल है जो बरसाने में बनाई जाती है, जो आपको बनाना चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो आप वो कर सकते हैं। दूसरे दिन आप ये सब चीज़ सबको बांटे भी, या तो 12 बजे के बाद भी आप बंटवाएं, जैसा आपको लगे, जैसा आप उचित समझे। और भानोत्सव मनाएं, झूला झूलाएं, नाचे गाएं, ढोलकी, जितना कुछ की हमारी राधा जी किशोरी जी का जन्म हुआ है, तो बच्चे के जन्म के हिसाब से बहुत सारी खुशियां मनाएं, बहुत अपने दिल से, मतलब भाव से सब कुछ करें। इतना ज़रूरी नहीं कि आप एकदम 56 भोग नहीं कर पा रहे हैं तो एकदम परेशान, कोई बात नहीं। आप 2 सब्जी भी बनाए, 2 फल भी, 2 मिठाई भी, पूड़ी हलवा, बस वही काफ़ी है। लेकिन बस ये है कि जनरली उनको नीले रंग की पोशाक पहनाई जाती है किशोरी जी को, पर हर साल हम लोग नीले रंग की पहनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप नीले ही पहनाएं। अगर आपको कोई और कलर इस बार पहनाना है पहनाइए बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत श्रृंगार करिए उनका। और जो मैं चौकी लगाती हूँ ना अभिषेक कराने के लिए, या फिर जो भी मैं देखती हूँ लोगों को, वो येलो कलर का क्लोथ होता है, जिसके ऊपर, चौकी के ऊपर जो क्लोथ बिछाते हैं हम लोग, वो येलो होना चाहिए। कोशिश करें कि येलो हो। पोशाक भी आप येलो धारण करा सकते हैं, क्योंकि उस दिन लालजू और किशोरी जी दोनों का हम लोग अभिषेक करते हैं। और अगर किसी के पास विग्रह नहीं है, जैसे किशोरी जी की विग्रह नहीं है, तो बिल्कुल वो अपने स्वेच्छा के हिसाब से लड्डू गोपाल का बहुत अच्छे से श्रृंगार आप किशोरी रूप में करिए।
क्योंकि लड्डू गोपाल और हमारी किशोरी जी जो लाडली जी हैं वो अलग नहीं है, वो एक ही हैं। आप लोग को उनके प्राकट्य का तो पता है ही कि वो एक ही है, बस दो शरीर में हम लोगों को ऐसा बस मतलब एक दिया गया है कि दो उनकी अस्तित्व, पर वैसा है नहीं, एक ही है दोनों। आपको परेशान नहीं होना है। आप लाडली जी बनाइए अपने लड्डू जी को, खूब बढ़िया एकदम लाडली जी के जैसा श्रृंगार करिए, उनका पूजा करिए, अर्चना करिए, दीपक जलाइए, सुगंध फैलाइए चारों तरफ, अच्छे अच्छे पुष्प आप लाइए, सब कुछ करिए, इत्र लगाइए, मतलब घर का वातावरण एकदम सुगंधित, और एकदम झूला झूलाइए। आप भानु उत्सव मनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। श्रृंगार का सामान ज़रूर दान करिए और अपने स्वेच्छा के हिसाब से प्रसाद वितरण करिए। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है इस क्वेश्चन पे कि कैसे मनाएं कैसे मनाएं, बस अपने दिल से जैसे आप अपने बच्चे का जन्मदिन बनाते हैं वही होना चाहिए भाव। बहुत लोग केक के लिए पूछते हैं कि केक नहीं कट करना चाहिए, वो आपका है सोच। अगर आपको लगता है कि मैंने अपने घर में कुछ वैसा केक बनाया है या फिर जिसमें कुछ वैसा गलत चीज़ ना, मतलब केक को यूज़ वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन केक बनाइए, बिल्कुल कट करिए, सब कुछ करिए, बस वो दोनों जो है ना हमारे किशोरी जी और हमारी जो युगल सरकार है वो केवल भाव के भूखे हैं। आप मतलब आपको करना क्या है कि मतलब अपना दिल खोल के रख देना है। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, आप लोग तैयारी करिए अभी से, और आप भी एकदम कलरफुल ड्रेस पहनिए, खूब नाचिए, खूब गाइए, अपने फ्रेंड्स को बुलाइए, ढोलक कुछ नहीं तो घंटी बजाइए, थाली बजाइए, मतलब जैसे बच्चे आते हैं ना घर में जन्म होता है वैसा उत्सव मनाइए। और कोई ऐसा नियम नहीं है, 3 प्रकार का व्रत का नियम है, आपको व्रत करना है करिए। बहुत लोग बिना व्रत किए भी करते हैं, तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से करें। बरसाने में रात भर तैयारी चलती है और सुबह सुबह 4 बजे उनका 3:30 पौने 4 बजे से अभिषेक शुरू होता है। 4:04 में हमारी उनका जो है वो प्राकट्य कमल के फूल में हुआ था, तो उसी हिसाब से कमल का फूल सजाइए, उनका थाल सजाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और अपना अपना वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग क्वेश्चन करते हैं तो। और मैं अगर राधा अष्टमी हमारे घर धूमधाम से ज़रूर होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, अगर मुझे टाइम मिले तो मैं लाइव भी आऊँगी। चलिए फिर, राधे राधे।